Hello bachcho, let's read this question. The question says answer the following. What type of hydrogen bonding exists in orthochlorophenol? बच्चों इस क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अगर हमारे पास ऑर्थोक्लोरोफिनॉल है तो उसके अंदर हमें कौन से टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों इस क्वेश्चन में हम बात करते हैं हमारे की कंसेप्ट की। और की कंसेप्ट क्या होगा बच्चों, हमारे पास टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। क्या होगा बच्चों हमारे पास की कंसेप्ट? टाइप्स ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हमें समझना होगा कि हमारे पास जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग है वो कितने टाइप्स की होती है, कितने तरह की होती है। बच्चों अगर हम बात करें हमारे पास जनरली दो टाइप्स की हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमें देखने को मिलती है। एक तो होती है बच्चों हमारे पास इंट्रामोलिकुलर। कौन सी होती है बच्चों? इंट्रामोलिकुलर एच बॉन्डिंग। एच बॉन्डिंग मीन्स हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और दूसरी होती है बच्चों हमारे पास इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बच्चों मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो समझ आ रहा होगा। मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग किस किस तरह की देखने को मिलती है, या तो इंट्रामोलिकुलर या फिर इंटरमोलिकुलर। इंट्रा से मतलब क्या है बच्चों? हमारे पास यहाँ एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। कैसे? एक मॉलिक्यूल में दो या दो से ज्यादा फंक्शनल ग्रुप हो सकते हैं जिनके बीच में हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। इसका मतलब क्या है? इन वन मॉलिक्यूल, इन वन मॉलिक्यूल, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी उसके डिफरेंट डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के बीच में, इन वन मॉलिक्यूल। और हमारे पास इंटर का मतलब क्या होता है? बिटवीन टू और मोर हमारे पास क्या है? मॉलिक्यूल्स हैं। तो हम यहाँ लिख सकते हैं इंटर का मतलब क्या होता है? इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की, मतलब अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है। दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलती है इन डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है, मतलब दो सेपरेट मॉलिक्यूल्स के बीच में। तो हमारे पास दो टाइप की होती है, एक इंट्रामोलिकुलर और एक इंटरमोलिकुलर। अगर हम बात करें हमारे पास ऑर्थोक्लोरोफिनॉल की, तो समझते हैं ऑर्थोक्लोरोफिनॉल होता क्या है। ये हमारे पास बच्चों बेंजीन रिंग है, और यहाँ पे हमने लिया है एक O और ये H, ये फिनॉल बन गया बच्चों हमारे पास। और इस पोजीशन पर हमने Cl को लिया है, Cl को ले लिया है। तो ये होता है हमारे पास ऑर्थो क्लोरोफिनॉल। कौन होता है बच्चों? ऑर्थो क्लोरोफिनॉल। तो ये हमारा ऑर्थो क्लोरोफिनॉल होता है बच्चों। बच्चों समझते हैं एक चीज को, पहले हम खाली फिनॉल को समझते हैं। फिनॉल कौन होता है बच्चों हमारे पास? ये होता है, ये बेंजीन रिंग और ये OH। तो इसके अंदर क्या है बच्चों? यहाँ हमारे पास ऑक्सीजन पे स्लाइड नेगेटिव है और यहाँ स्लाइड पॉजिटिव है। अब ये जो पॉजिटिव चार्ज है बच्चों, ये क्या काम कर सकते हैं? दूसरे हमारे पास जो फिनॉल होगा, हमारे पास एक और फिनॉल का मॉलिक्यूल होगा, इसमें यहाँ ऑक्सीजन पे स्लाइड नेगेटिव चार्ज और यहाँ हाइड्रोजन पे स्लाइड पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या हो सकता है? अट्रैक्शन होता है। तो इस टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बोलते हैं हम इंटरमोलिकुलर। मतलब यहाँ दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स हैं और इन मॉलिक्यूल्स के बीच में हमें क्या देखने को मिल रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। तो इसको बोलते हैं इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, दो डिफरेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में हमें, सेपरेट मॉलिक्यूल्स के बीच में हमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। लेकिन अगर हम वहीं बात करें हमारे ऑर्थोक्लोरोफेनॉल के बारे में, तो इसके अंदर क्या होता है? ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इसके ऊपर क्या आएगा? स्लाइड नेगेटिव चार्ज। और यहाँ हाइड्रोजन के पास स्लाइड पॉजिटिव चार्ज। सिमिलरली यहाँ हमारा कार्बन है और यहाँ क्लोरीन है। क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन पेयर को विड्रॉ करने की कोशिश करेगा बाय माइनस आई इफेक्ट। तो इस पर स्लाइड नेगेटिव चार्ज और यहाँ स्लाइड पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ जो हमारे पास हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हमारे पास स्लाइड डेवलप हुआ है और Cl के ऊपर स्लाइड नेगेटिव चार्ज, इनके बीच में क्या हो सकता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। इनके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। एक ही मॉलिक्यूल में OH और Cl के बीच में हमें क्या देखने को मिल रही है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिल रही है। दो डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने मिल रही है और एक ही मॉलिक्यूल के अंदर है। इसी टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को बोलते हैं इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं बच्चों? इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्ड। एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिली। अगर अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में देखने को मिलती तो इंटर, एक ही मॉलिक्यूल के बीच में देखने को मिल रही है तो इंट्रा। तो क्वेश्चन ने हमसे पूछा था कौन से टाइप की हाइड्रोजन बॉन्डिंग देखने को मिलेगी। देयरफॉर फाइनल आंसर इज इंट्रा मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल, एंड बेस्ट ऑफ